अगर आपका YouTube ने कोई भी एक चैनल टर्मिनेट कर दिया और आपको लगा कि अपील के बाद भाई अपील भी रिजेक्ट हो गई, तो कोई बात नहीं यार, फिर से YouTube पर शुरुआत कर लेंगे, एक नया चैनल बना लेंगे। तो हो सकता है कि आपका वो नया चैनल भी बिना किसी गलती की वजह से रिमूव कर दिया जाए। और अगर आपके पहले से ही 4-5 YouTube चैनल चल रहे हैं, एक चैनल पर अगर आप कोई गलती करते हैं, उसे टर्मिनेट कर दिया जाता है, तो हो सकता है कि बाकी के चैनल को भी टर्मिनेट कर दिया जाए। हाँ जी, एक ऐसी पॉलिसी है सरकमवेंशन पॉलिसी, जो अभी 2026 में सबसे ज्यादा खतरनाक पॉलिसी है क्रिएटर के लिए, और सभी क्रिएटर इससे डरे हुए हैं। मुझे डेली 2-3 कॉल तो आ ही जाते हैं जिनके ऊपर ये पॉलिसी लगाई जाती है, और वो फिर एक भी चैनल अपना YouTube पर नहीं बना पाते हैं। इस पूरी पॉलिसी को डिटेल में समझेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप एक मेरी तरह यूट्यूबर है या फिर यूट्यूबर बनने का सोच रहे हैं, तो सरकमवेंशन पॉलिसी आपको डिटेल में पता होनी चाहिए, तभी आपका चैनल बचा रहेगा, अदरवाइज कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। और आजकल सरकमवेंशन पॉलिसी की वजह से जो भी प्रॉब्लम हो रही है, उनके सॉल्यूशन भी इजीली नहीं हो रहे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि YouTube पर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और सरकमवेंशन पॉलिसी आखिर इतनी डेंजर क्यों है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस में आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। पहले बिल्कुल इजी तरीके से समझाता हूं सरकमवेंशन का मतलब क्या है। देखिए, मतलब सीधा सा है। यूट्यूब ये कहता है कि अगर आपको हमने किसी भी एक चैनल पर कोई पनिशमेंट दी है या रिस्ट्रिक्टेड किया है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इसको बाईपास करके एक दूसरा चैनल बना लेंगे, उस पे काम करेंगे, उससे पैसा कमाते रहेंगे, तो भैया ये मत कीजिए। यही सरकमवेंशन है। अगर एक चैनल पर आपको दिक्कत आएगी तो सभी चैनल पर ही वो दिक्कत यूट्यूब करेगा, चाहे वो एग्जिस्टिंग चैनल हो, चाहे आप न्यू चैनल बनाओ। इसी को कहते हैं सरकमवेंशन पॉलिसी। अब थोड़ा जो ऑफिशियल रूल है वो भी मैं बता देता हूं क्या है। यूट्यूब का मानना यह है इस पॉलिसी को लेकर कि अगर आपका यूट्यूब पर कोई भी चैनल टर्मिनेट हुआ है, तो आप नया चैनल नहीं बना सकते। जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चैनल है, इस टर्मिनेटेड जो चैनल है, इसके अलावा उन पर भी काम नहीं कर सकते, किसी और तरीके से भी काम नहीं कर सकते। कोई चैनल खरीद लो, उस पर आप कंटेंट बनाओ, उस तरह से भी काम नहीं कर सकते, और किसी और चैनल के थ्रू भी आप काम नहीं कर सकते। मतलब कुल मिलाकर अगर आपका चैनल एक बार टर्मिनेट हो गया तो आप यूट्यूब पर अब काम ही नहीं कर सकते। यही ऑफिशियल रूल है सरकमवेंशन पॉलिसी के तहत। थोड़ा रियल लाइफ का एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए एक क्रिएटर है जिसका नाम है राहुल। उसने 5 चैनल बना रखे हैं अपने, 4 चैनल बहुत बढ़िया काम कर रहा है, कोई गलती नहीं कर रहा, लेकिन एक चैनल पर उसने गलती करी और उसकी वजह से वो चैनल टर्मिनेट हो गया। तो अब ये जो बाकी के चैनल है ये भी टर्मिनेट हो जाएंगे। अब अगर उसके सारे टर्मिनेट हो गए, वो सोचता है कि मैं उस मेल आईडी से कोई दूसरा चैनल बना लेता हूं, तो वो भी टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, पहले के टाइम में भी ये पॉलिसी थी, बट प्रॉब्लम ये थी कि पहले जब किसी का एक चैनल डिलीट या टर्मिनेट हो जाता था, तो वो उस मेल आईडी के थ्रू अगर दूसरा चैनल बनाता था तो यूट्यूब को पता चल जाता था और वो चैनल भी डिलीट हो जाता था। या एक मेल आईडी से अगर 3 चैनल थे, एक टर्मिनेट होता था तो बाकी भी टर्मिनेट हो जाते थे। तो क्रिएटर ने ये लूप होल निकाला कि भाई अगर एक चैनल टर्मिनेट हो गया तो मैं दूसरी मेल आईडी से बना लूंगा। लेकिन अभी सिस्टम में आ गया एआई। अब ये आपकी वॉइस को, आपके फेस को, आपके बात करने के तरीके को, आपके वीडियो के पैटर्न को, सब डेटा को अपने पास रखता है। तो अगर आप ईमेल आईडी चेंज करके भी बनाओगे, आईपी एड्रेस तो चेंज नहीं होगा, कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा कि आप वही शख्स हो। और सरकमवेंशन का मतलब क्या है? एक बार अगर आपका चैनल टर्मिनेट कर दिया तो अब YouTube जो कि एक प्लेटफॉर्म है, इसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो अगर आप दोबारा यूज करोगे, एआई के थ्रू पकड़े जाओगे, तो आपके एग्जिस्टिंग चैनल भी जाएंगे और नया चैनल भी आप नहीं बना पाओगे। तो ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है जो आज के टाइम में हो रहा है। अब देखो, कुछ लोग कहते हैं कि ये पॉलिसी बहुत सख्त है, वाकई में बहुत सख्त है। कुछ लोग कह रहे हैं ये अभी नई पॉलिसी क्यों आई है, इसकी जरूरत क्या है? तो जैसा मैंने बताया, पॉलिसी पहले से है, बट पहले जो पॉलिसी थी उसको इतना ज्यादा सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता था, क्योंकि लोग क्या करते थे, मेल आईडी चेंज करके चैनल बना लेते थे। और अब क्या है, एआई आपको पकड़ के रखता है। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरा एक चैनल है, उसमें कुछ भी दिक्कत हो जाती है, मैं सोचता हूं यार अपनी वाइफ या भाई के नाम से एक चैनल बना लेता हूं, उसकी मेल आईडी भी अलग होगी, आईडी भी अलग होगी, उसका वेरिफिकेशन भी अलग करा दूंगा। लेकिन जब कंटेंट मैं बनाऊंगा तो मेरा वॉइस, मेरा फेस, मेरा सारा पैटर्न एआई के पास है। उसको पता चल जाएगा कि मैं वही व्यक्ति हूं जिसका चैनल एक बार टर्मिनेट हो गया और मैं प्लेटफॉर्म को दोबारा
यूज करने का कोई तरीका ढूंढ रहा हूं, कुछ बाईपास कर रहा हूं, तो मेरे को इस चैनल पर भी काम नहीं करने दिया जाएगा। अब ये रियल लाइफ सिनेरियो बताता हूं, बहुत सारे क्रिएटर के साथ ऐसा हो रहा है। मेरे पास काफी कॉल भी आ रहे हैं कि सर हमारा एक चैनल डिलीट हुआ, दूसरा भी हो गया। अब हमने अपने भाई के नाम से बनाया, हमारे चाचा के नाम से बनाया, हमारे पापा के नाम से बनाया, हमारी वाइफ के नाम से बनाया, तो भी वो डिलीट हो गया। वो इस वजह से क्योंकि भाई अपने नाम वगैरह चेंज किए, आईपी एड्रेस, फेस, आपका बात करने का तरीका, आपका वे ऑफ टॉकिंग सब कुछ सेम है। एआई पकड़ लेता है कि आप वही व्यक्ति हो जिसको एक बार टर्मिनेट किया गया है और आप फिर से किसी तरीके से बाईपास करके प्लेटफॉर्म को यूज करने का कोशिश कर रहे हो, इसलिए वो चैनल भी आपका रिमूव कर दिया जाता है। अब यहाँ पे एक तीसरा एग्जांपल और बताता हूँ, वो भी रियल लाइफ एग्जांपल है। बहुत लोगों के ऐसे भी मेरे पास जो है मैसेजेस आए हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है और कंपनी का एक यूट्यूब चैनल है। आजकल सभी कंपनी के यूट्यूब चैनल होते हैं। अब कंपनी में कोई एम्प्लॉई है, वो पहले वहां कंटेंट बनाता था और उस कंपनी का यूट्यूब चैनल टर्मिनेट हो गया। अब कंपनी तो दूसरा यूट्यूब चैनल बना लेगी किसी के भी नाम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उस चैनल पे होस्ट था वो वही एम्प्लॉई है जो पहले था, और वो भी अब बना रहा है। वो उसका खुद का भी चैनल नहीं है, कंपनी का, वो तो काम कर रहा है, लेकिन फिर भी उस चैनल को टर्मिनेट किया जा रहा है क्योंकि वो बार बार आपका जो फेस है वो वहां पे अपीयर हो रहा है। तो ये भी मतलब नहीं है कि आप अपने भाई के नाम से भी ना बनाओ, दूसरे के चैनल पर भी आप अगर एक टर्मिनेटेड पर्सन हो, आपका चैनल टर्मिनेट हुआ है और आप दूसरे किसी चैनल पर बार बार अपीयर हो रहे हो, तो उस चैनल पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब यहाँ पर एक हमारे मित्र हैं, उनका नाम तो मैं नहीं लूंगा, उनका कॉल आया था कुछ दिन पहले। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई एक पर्सन है, उनका चैनल टर्मिनेट हो गया, वो फेस कैम वीडियो बनाते थे, उन्होंने 2 चैनल और बनाए, वो भी टर्मिनेट हो गए। कुल मिलाकर उन पर सरकमवेंशन पॉलिसी लगी हुई है। लेकिन मेरे मित्र कहते हैं कि भाई मैं एक पॉडकास्ट चैनल चलाता हूं, तो उनको अपने पॉडकास्ट में गेस्ट की तरह बुला सकता हूं या नहीं, क्या मुझ पर भी कोई दिक्कत आएगी? तो देखो, इसमें मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि अगर मान लीजिए आप पॉडकास्ट चैनल चलाते हैं और किसी क्रिएटर को अपने पॉडकास्ट में बुलाते हैं और अगर उस क्रिएटर का चैनल टर्मिनेट हुआ पड़ा है और आपके पॉडकास्ट में वो एक बार दिख जाता है एक वीडियो में, तो आपके चैनल को कुछ नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि पॉलिसी ये कहती है कि जो टर्मिनेटेड पर्सन है, जिसका चैनल टर्मिनेटेड हुआ है, वो जो फेस है वो किसी दूसरे क्रिएटर के जो पॉडकास्ट चैनल चलाता है, एक बार दिख गया उससे दिक्कत नहीं है। अगर वो बार बार किसी दूसरे के चैनल पर रिपीटेडली दिखता रहता है, बार बार अपीयर होता है, तो उस चैनल को प्रॉब्लम होती है। तो आप देखो, सेफ साइड के लिए बिल्कुल सेफ, एकदम सेफ रहना चाहते हैं, तब तो भाई ऐसे गेस्ट को मत बुलाइए अपने पॉडकास्ट में, वरना आप एक बार बुला भी सकते हैं, एक वीडियो में वो आ भी जाएगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई इशू होगा तो आप अपील भी कर पाएंगे और आपका चैनल को ज्यादा इशू नहीं होगा। लेकिन बार बार मेन पर्सनैलिटी के रूप में अगर वो आपके चैनल पर दिखाई देगा तो फिर आपके चैनल पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, कई लोग बहुत चालाक भी है और वो क्या करते हैं कि जैसे 5 चैनल चलाते हैं तो बहुत डिफरेंट ईमेल आईडी से डिफरेंट मोबाइल में अपना लॉगिन करके 5 चैनल को मैनेज करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका एक बार एक चैनल टर्मिनेट हो गया तो हो सकता है 4 चैनल हैंड टू हैंड टर्मिनेट ना हो, मतलब कि अभी सिस्टम को ये पता नहीं चला है कि बाकी के 4 चैनल भी आपके ही है। ज्यादातर ये होता है वॉइस ओवर वाले चैनल के केसेस में, लेकिन वो सेफ नहीं है। जब भी पता चलेगा यूट्यूब को, वहां पर भाई साहब लिखा आ जाएगा, वो चैनल भी उड़ जाएगी। जब भी पता चलेगा, सेफ नहीं है वो, मैटर खत्म नहीं हुआ है, और आपके पास मेल आ जाएगा सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल लिखकर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो है ना ये सरकमवेंशन पॉलिसी बहुत ज्यादा खतरनाक। कुछ लोग एक चीज और कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, जैसे उनका चैनल टर्मिनेट हो गया, एग्जिस्टिंग 2 चैनल थे वो भी टर्मिनेट हो गए, कुछ नए चैनल बनाए वो भी टर्मिनेटेड हो गए। तो अब वो क्या करेंगे, कोई मोनेटाइज चैनल है ऑलरेडी, उसको बाय कर लेते हैं। उनको लगता है कि मोनेटाइज चैनल अगर बाय करते हैं तो इसमें हमें रिव्यू में तो भेजना पड़ेगा नहीं, तो जब टीम रिव्यू नहीं करेगी तो इस चैनल से हम पैसा कमाते रहेंगे, और वो ओनरशिप चेंज कर लेते हैं। तो ध्यान रखें, अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आप पे सरकमवेंशन लग सकता है, क्योंकि जब आप ओनरशिप चेंज करेंगे और बार बार आप खुद ही अपीयर होंगे उस वीडियो के अंदर, खुद ही वीडियो बनाएंगे, तो भी सिस्टम आपको एक दिन पकड़ लेगा। हो सकता है जल्दी पकड़ ले, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, तो भी आपको उस चैनल पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब ये चैनल टर्मिनेशन के बाद होता क्या क्या है वो मैं बता देता हूं, क्योंकि कल ही किसी ने मुझसे पूछा था। देखिए, अगर मान लीजिए सपोज एडसेंस में आपके $1000 बने हुए थे और चैनल टर्मिनेट हो गया, तो उस सिनेरियो में आपके साथ 3 चीजें हो सकती है। पहली चीज तो यह है कि वो पैसा अगर एडसेंस में जब टर्मिनेट हुआ तब तक एडसेंस में अपडेट हो चुका था, तो हो सकता है वो पेमेंट आपकी बैंक में आ जाए।
दूसरा सिनेरियो हो सकता है अगर वो एडसेंस में अपडेट नहीं हुआ तो विद होल्डिंग भी हो सकती है, यानी पेमेंट होल्ड भी हो सकता है। जो चैनल आपका टर्मिनेट हुआ है उसके लिए आप अपील करो, अगर वो बाय मिस्टेक हुआ है तो चैनल वापस आएगा, तब जाके वो पैसा आपको मिलेगा। और तीसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि वो पैसा आपको ना मिले, बल्कि जो भी एडवर्टाइजर थे जिन्होंने उस चैनल पर एडवर्टीजमेंट चलाए थे उनको भी पैसा वो रिफंड जा सकता है और आपको शायद कुछ ना मिले। तीनों सिनेरियो में से कोई सा भी आपके साथ हो सकता है। तो अगर आपका चैनल टर्मिनेट हुआ है, और ध्यान रखें अगर टर्मिनेट रियल प्रॉब्लम आपने क्रिएट की है तब हुआ है, तब तो भाई वो चल का कुछ नहीं हो सकता, वो वापस नहीं आएगा। लेकिन आपको लगता है कि यार जो टर्मिनेशन हुआ है वो बाय मिस्टेक हुआ है, पहले आप पॉलिसी को अच्छे से रीड करें। मैंने पॉलिसीज की वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने सच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी थी अपने चैनल पर, ऐसा कोई भी पॉलिसी को वॉयलेट नहीं किया था, तो आप अपील कर सकते हैं। अपील करने का जो टाइम होता है वो 1 साल का होता है, यानी चैनल टर्मिनेट हुआ उसके 1 साल के अंदर भी आप अपील कर सकते हैं। आपके पास चैनल का यूआरएल हमेशा होना चाहिए, आप अपने चैनल की आईडी और यूआरएल हमेशा कहीं लिख कर रखें। लेकिन जो अटेम्प्ट आप करेंगे, जैसे एक बार रिजेक्ट हुआ फिर दोबारा आपने अपील किया, वो लिमिटेड ही करेंगे, ऐसा नहीं बार बार कर सकते, लिमिटेड ही आपको मिलेगा। और 1 साल के अंदर आप अपील कर सकते हैं। अगर अपील आपका जो रिव्यू होता है और उनको लगता है कि बाय मिस्टेक आपका चैनल टर्मिनेट किया गया, आपकी कोई गलती नहीं है, तो चैनल वो मेन वाला वापस आ जाएगा और बाकी के जितने भी चैनल में प्रॉब्लम थी वो सारे भी ऑटोमेटिक वापस आ जाएंगे। और अगर नहीं आते हैं तो आप चैट सपोर्ट से बात कर सकते हैं। अब फाइनली मेरा जो ओपिनियन है इसमें वो एक ही है कि एज ए क्रिएटर आपको जितनी भी कम्युनिटी गाइडलाइंस है उनको बहुत अच्छे से समझना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि एक बार चैनल टर्मिनेट हो गया, उसका सॉल्यूशन नई सिम खरीद के, नया मेल आईडी बना के नया चैनल बनाना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अभी एआई के थ्रू बहुत ज़्यादा ये चीज़ें सख्त हो गई है। बेस्ट ये है कि आप कोई ऐसी गलती ही ना करें कि आपके चैनल पर कोई प्रॉब्लम आए। इसलिए कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है उनको बहुत अच्छे से रीड करें। मैंने बहुत पहले एक बड़ा वीडियो बनाया था, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा जिसमें जितनी भी नई अपडेट गाइडलाइंस आई है उन सबको बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दूंगा। वो वीडियो बड़ा जरूर होगा लेकिन आपको एक एक गाइडलाइन में समझा सकता हूं अगर आप बहुत सारे कमेंट करेंगे तो। बाकी ये पॉलिसी वाकई में बहुत खतरनाक है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके बारे में आवाज़ उठाए क्रिएटर और ये बंद हो जाए, तो भैया देखो ये पॉलिसी लागू हो चुकी है, आवाज़ उठाने से भी कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पॉलिसी तो पहले से ही थी, बस एआई आने से अब इसका जो सर्कुलेशन है, जो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बढ़ गया है। कुल मिला के बात ये है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।